मॉर्निंग गाइस, सुबह का टाइम हो रहा है एंड मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मैंने सोचा उसके पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो जैसे कि मैंने बताया, अभी मैंने लगाई हुई है मशीन। मिसिका गई है अपना एग्जाम देने के लिए। आप सभी को पता होगा कि बीच में मेरी जो मदर इन लॉ थी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसकी वजह से मिसिका के कुछ एग्जाम्स रह गए थे। 2 ओरल रह गए थे और 1 उनका रिटन रह गया था। तो आज वो उसके एग्जाम है। सो अभी वो गई है एग्जाम देने के लिए और आज है 28 तारीख एंड कल हमें कहीं जाना है। सो इसकी वजह से आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले मुझे अपनी आईब्रोज बनवानी है जो कि बहुत ही गंदी लग रही है। साथ में दमों में लगा है मेला एंड उसकी एक्सपायरी डेट ही कल की। सो कल हट जाएगा वो, तो आज बच्चों को वहां घुमा के लाना है एंड और भी बहुत सारे काम करने हैं। साथ में मैं आप लोगों को बता नहीं पा रही हूँ, लास्ट वीडियो भी चला गया। पापा जी आ चुके हैं एंड कल पापा गए थे कहाँ पे, कल पापा का एक स्कूल का, मतलब पापा रिटायर्ड हो चुके हैं बट स्कूल का उनका एक काम था जिसकी वजह से पापा वहाँ गए थे। एंड जब वो वहाँ से आए तो मेरे बच्चों का रिएक्शन आप देखिएगा। कई लोग बोलते हैं ना कि आप इंदौर से आके आपने अपनी लाइफ इतनी बदल ली है, आपको क्या मिल गया। तो आपको मैं 1 मिनट की समथिंग वो क्लिप होगी, आप उसको देखिएगा। मुझे वो मिल गया, मेरे बच्चों को मतलब जो दादा दादी का प्यार है और जो मिलता है और जो वो इंजॉय करते हैं, मुझे ये मिल गया। क्योंकि ये जो उनका बचपना है ये वापस नहीं आने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि वो सब रिश्तों को बहुत अच्छे से समझें। और रही उनकी करियर की बात, तो यहाँ जितना वो मतलब जब तक मतलब छोटे हैं तब तक मैं यहाँ पढ़ाऊँगी। उसके बाद हम लोग खुद ही ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जब इतनी चिंता है तो ऐसा पेरेंट्स हम लोगों को कितनी उनकी फिक्र होगी, क्या आपको ये नहीं लगता। एंड लास्ट ब्लॉग में ऐसा एक कमेंट आया, तो मैं यहाँ लगाऊंगी। लोग उस कमेंट को इतना लाइक कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इस कमेंट के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूं। तो आप देखिए कि मुझे यहाँ आके क्या मिला। मैं 1 मिनट की वीडियो बना रही हूँ, लगा रही हूँ इसमें। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो क्या मेरे बच्चे इतना इंजॉय जो करते हैं वो कर पाते। सो प्लीज़ वो क्लिप देखिए एंड फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर जब तक मैं नहा के आपको मिलती भी हूँ, ठीक है? चल आवाज तो आ रही है हंसने की। छुप जा मन, छुप जा, छुप जा, छुप तो जा। ले आओ जल्दी जल्दी आओ जल्दी चलो क्या ले आए पापा? संतरा तो रखे थे पापा। अंगूर सही है। हाँ धोना पड़ेगा। चॉकलेट ले आए? चॉकलेट दादा है, कैसे भूलेंगे भैया। अब नहीं है हम तो। पूरे दिन में कैमरा भी उठाया है। शाम का टाइम हो रहा है, शाम मतलब ऐसे कि 5 बज गए हैं और मैं आई हूँ छत पे। कुछ कपड़े डाले थे सूखने के लिए, मुझे जाना है मार्केट। मैं बस वहीं के लिए तैयार भी हुई हूँ। तो सॉरी, तो इस वजह से मैंने सोचा है कि छत के कपड़े सूख गए होंगे तो उठा के रख दूँ, क्योंकि अब शाम हो जाएगी। बाबू को हल्का हल्का पेन होने लगा है तो उन्होंने दवाई ली है। कह रहे हैं अगर मुझे आराम लगेगा तो ले चलूँगा, वरना फिर नहीं जा पाएंगे। लाइफ इतनी हेल हुई रखी है ना कि समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। लेकिन वही ना कि करना पड़ता है। कुछ चीज़ें इसलिए भी करनी पड़ती हैं क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ को लेके चलेंगे तो कैसे चलेगा, है कि नहीं। कुछ कपड़े तो अभी भी गीले हैं, उनको उलट पलट कर देती हूँ ताकि सूख जाएंगे आते आते तक। कुछ कपड़े तो अभी देखो सूख, इतने कपड़े 4 ये और एक ये पैंट, इसको भी इस साइड डाल देते हैं। ये सूखने को रह गया है, सूख जाएगा जब आऊँगी, जब तक तो सूख ही जाएगा एटलीस्ट।
बाकी कपड़े मैं ले जा रही हूँ। अभी ये 1 घन मशीन में कपड़े लगे हुए हैं, मतलब धुल गए हैं वो, लेकिन अभी मैंने धूप में नहीं डाले थे क्योंकि धूप अब है नहीं और फिर शाम का टाइम हो जाता है, इसलिए। आज मैंने अपने बच्चे के जूते भी धोए थे, वो बहुत धोने नहीं देता, बहुत परेशान करता है, बट धो दिए थे तो ये भी सूख गए हैं। सो थोड़ा सा और उनमें धूप लग जाएगी। चलो मैं इसको बाल्टी में डाल लेती हूँ कपड़ों को। आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे जीजू को पेन है और दीदी कह रही हैं कि हम मार्केट तब भी जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आदत हो जाती है, हमें आदत हो गई है चीज़ें लाइफ में। ये दर्द ऐसा है ना पथरी का, कि कभी भी होता है। आ गई दीदी, आ गई। हाँ, 2-4 बर्तन रखे हम उठा के दे रहे। सो गाइस, कभी कभी ऐसा होता है। अभी पापा लेके गए हैं बाबू को हॉस्पिटल, मतलब कि इंजेक्शन लगवाने। डायना पार्क करके एक इंजेक्शन आता है जो लगता है उनको जब उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अभी उन्होंने दवाई भी खा ली थी बट उससे उन्हें आराम नहीं लगा, तो फिर पापा और ये गए हैं क्योंकि वो गाड़ी चला भी नहीं सकते थे, उनको दर्द कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। एंड मैं सच बताऊँ, मैं जब तैयार हो रही थी तब उनको कुछ भी नहीं हो रहा था, उनका दर्द में रिलीफ था, लेकिन अचानक से उनको दर्द इतना ज़्यादा होने लगा। खाना खाया उसके बाद से उनका दर्द जो है ना % बाय % बढ़ ही रहा था। 10% 20% ऐसे करके 100% हो गया। बस निकलने ही वाले थे। ये देखो मेरी बेटी तो सो भी गई गुस्सा होके, क्योंकि उसको देखो सॉक्स वॉक्स पहन के बढ़िया तैयार होके बैठी थी कि जाने वाली है, और अचानक से उनको दर्द होने लगा तो गुस्सा होके लेट गई थी और लेट के सो भी गई। वो भी बहुत दिन से बोल रही है जाना है पर जा ही नहीं पाते। कई बार ऐसा हो जाता है। जाना इतना ज़रूरी नहीं है, बस उनको आराम हो जाए। सो जैसे कि हमने सुना ही है, कई लोगों के मुंह से भी सुना है कि लाइफ में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ना ही सुख ना ही दुख। अब जैसे कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ था, क्योंकि इनको जो 4 बजे से दर्द हुआ उसके बाद से जो हम सभी परेशान थे, बच्चे तो परेशान थे ही, साथ में पापा, मैं। एंड अभी तो छतरपुर में हमने कॉल भी नहीं किया क्योंकि वहाँ पे कुछ बताने का फ़ायदा ही नहीं है, ना तो वो यहाँ आ सकते हैं क्योंकि मम्मी की ऑलरेडी तबीयत ख़राब थी। एंड नाउ डेज़ वो थोड़ा रिकवर हो रही हैं, हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की टेंशन लें। और यहाँ पे बाबू के पैर जो थे बिल्कुल बर्फ़ के जैसे हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे उनको गरम सरसों का तेल होता है वो लगाया उनके पैरों में। स्पीड देख के आपको लग रहा होगा मैं बहुत स्पीड से कर रही हूँ एंड बहुत ज़ोर से कर रही हूँ, बट नहीं, मैं बहुत नॉर्मल स्पीड में कर रही थी। मैंने इतनी स्पीड बढ़ा रखी थी। एंड इसके बाद ये उस टाइम का वीडियो था जब बाबू को सिर्फ एक मतलब टैबलेट ली थी, उसके बाद एक इंजेक्शन लगा था, ठीक है। उससे भी आराम नहीं लगा, तो इस बीच में पापा गए थे कहाँ पे, डॉक्टर के पास। तो उन्होंने एक मेडिसिन एंड ऑल्सो एक सिरप दिया था जो कि वो अब देंगे पापा। एंड इस टाइम पे टाइम क्या हो रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो देखिए टाइम ये हो रहा है, बाबू गोली खाने के बाद बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा। तो लास्ट ऑप्शन है अस्पताल चलो। जब इंजेक्शन से नहीं आराम मिल रहा तो फिर तो गोली से कहाँ मिले आराम। यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा परेशान थी कि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि इनको इस तरीके से देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मेरे लिए नहीं हर वाइफ के लिए अपने हस्बैंड को ऐसे देखना बहुत ज़्यादा टफ होता है। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान थी। गाइस अभी मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि बज गए हैं 8:30 और खाना पीना तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्ची का सो रही है, वो उठेगी तो उसको भी भूख लगेगी, साथ में मंस को भी भूख लगेगी, ऑल्सो पापा भी खाना खाएंगे। अभी तक उनको कोई आराम नहीं है। सबसे पहले जो वो गोली खाते हैं, मतलब टैबलेट लेते हैं पेन की, वो वाली टैबलेट ली थी उन्होंने 4 से 4:30 के बीच में। एंड उसके बाद उन्होंने डायना पार्क इंजेक्शन भी लगवा लिया है।
उससे 6 बजे लगवाया था, उससे भी कोई आराम नहीं मिला है। फिर 7 बजे एक गोली डॉक्टर ने दी है कि अगर आराम नहीं लगा तो ये गोली दे दो, जो कि डॉक्टर से ही कंसल्ट की थी तो उन्होंने दी है, तो वो उससे भी अभी उनको कोई आराम नहीं है। एंड एक सिरप भी दिया था, मतलब गोली और सिरप साथ में दिया था, लेकिन उसको हमने आधे घंटे के बाद दिया है। और नाउ टाइम हो रहा है 8:30 का, और वहाँ पे घड़ी लगी, इसके बाद मेरा ध्यान पूरा वहीं पे है। मैं सोच रही हूँ फटाफट बनाती हूँ खाना और पापा को खिलाती हूँ खाना, और फिर अगर नहीं आराम लगता है तो हम निकलेंगे हॉस्पिटल की तरफ, हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। और 3-4 दिन से दर्द हो रहा था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। और उनको ऐसे दर्द में देखना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो इतने जल्दी ऐसे लेटते नहीं है, लेकिन जब वो लेट जाते हैं तो समझ जाओ कि उनको अति में दर्द हो रहा है। एंड उनको वॉमिट भी हो चुका है इस बीच में। तो वॉमिट उस कंडीशन में होता है, मतलब अगर स्टोन का दर्द है और वॉमिट हुआ है तो वो उस कंडीशन में होता है जब आपको एक्सट्रीम लेवल पे पेन हो। तो उनको अभी इस टाइम पे वही पेन है, और अभी वो लेट गए हैं। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे झपकी ले रहे हैं, सो रहे हैं। तो मैं किचन में आ गई हूँ। अभी कुछ लोग ये भी बोलेंगे ऐसे टाइम में ब्लॉग कर रही हो, ये है वो है। देखो, मैंने अभी अपने आप में सोचा था मैं ट्राई करूँगी, अगर मुझसे हो पाएगा। मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कल तक मैं कंटिन्यू रखने वाली हूँ या फिर यहीं पे मैं स्टॉप कर दूँगी, बट जब तक मुझसे हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। मैं अकेली हूँ तो मैं और ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, मुझे रोना भी आ रहा है क्योंकि अकेली हूँ। तो और आप लोगों से बात करती रहूँगी तो मेरा कॉन्सेंट्रेट रहेगा कि ब्लॉग बन रहा है, तो मैं अच्छे से चीज़ें दिखाऊंगी और मैं रोना धोना कम करूँगी। क्योंकि अभी इस टाइम पे रोने की कंडीशन में मुझे रोना नहीं है, मुझे स्ट्रॉन्ग होके और चीज़ों से डील करना है। और ऐसी समस्या आती रहती है, फैमिली में चीज़ें होती रहती हैं, और अभी तक सारी चीज़ें मैंने स्ट्रांगली फेस की हैं, तो ये चीज़ भी स्ट्रांगली फेस करूँगी। पूरा महीना हमारे लिए बहुत गंदा गया है, इस चीज़ में तो हम बिल्कुल सहमत है कि पूरा महीना हमारा ख़राब होके गया है। ठीक है, कंडीशन है जैसी तो है। सो चलो बनाते हैं खाना। एंड आज मैं बनाने वाली हूँ सेम की सब्जी। ये वाली सेम जो कि मैंने ऑलरेडी काट के रख ली थी, क्योंकि मुझे था कि मुझे मार्केट जाना है, तो मैं इसको काट के रख लूँगी ताकि मैं आऊँगी तो बस उसको बनाऊँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि चीज़ें इतनी ख़राब होने वाली हैं, अदरवाइज़ मैं इतनी तैयारी ही क्यों करती।